All right, so now I'm making this video to teach you about the Newton-Raphson method. न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है वो एक आइटरेटिव मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम रूट फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर हम रूट किसको कहते हैं, हम जहाँ पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे कट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका रूट है। ग्राफ कहाँ है इसका, ये जो आपका कर्व नज़र आ रहा है, ये कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, उसका ये ग्राफ है जो कि हमारे इस पोजीशन पे कट कर रहा है। तो अगर ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, तो हमें अगर बहुत इसकी एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा तो हम आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। और कभी कभार इस तरह का इक्वेशन होती है ग्राफ की फंक्शन की, जैसे अब यहाँ पे ये वाली ले लें आप, ठीक है ना, विच इज़ नॉट ईजी टू सिंप्लीफाइड, या अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकें हों, ये फिर भी आसान है। कभी कभार इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसका हमें ग्राफिकल डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ग्राफिकल डिस्प्ले मुश्किल हो जाता है तो उस केस में भी हम एग्जैक्टली जहाँ पे रूट से मुराद क्या सोल्यूशन, जहाँ एक्स एक्सिस को कट करे वो नहीं देख पाते हैं। तो इसका तरीका हम न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है वो क्या बताता है, उसने एक फार्मूला दे दिया है। और न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूला क्या है, इट सेज़ दैट अगर आपके पास कोई भी एक्स की वैल्यू, जो न्यू एक्स की वैल्यू है, वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस एक्स की वैल्यू पे, माइनस उसी एक्स को जब हम फंक्शन में डालेंगे अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इस फार्मूले के तहत जो है हम रूट की तरफ अप्रोच करते हैं। अब इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, इस फार्मूले का मेन कॉन्सेप्ट ये है, देखें जब भी डेरिवेटिव आता है उसका मतलब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो उसको इस ग्राफ से समझाया गया है कि हम किसी भी एक्स वैल्यू से शुरू करें, और अगर लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं x1 से, ठीक है ना, x1 से शुरू करते हैं, x1 पे हमारा जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर है उस पर अगर हमें देखना पड़े कि y वो ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, वो यहाँ टच कर रहा है, इस पोजीशन पे टच कर रहा है, तो इस पोजीशन पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊँ, ठीक है, और वो टेंजेंट जैसे यहाँ पे इसने ये बनाया हुआ है टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को अब इस पोजीशन पे टच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये x1 था, यानी कि अगर मैं इसे xn कह दूँ, फर्स्ट वैल्यू जहाँ से मैंने शुरू किया है, तो ये उसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू पे देखूँगी कि ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है। अब मैं इस वैल्यू पे एक अदर टेंजेंट बनाऊँगी और देखूँगी कि वो टेंजेंट अब एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, वो इधर टच कर रहा है। इसको मैं ले लूँगी, इस वैल्यू को ले लूँगी नेक्स्ट टू दिस वन। इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, बढ़ते बढ़ते एग्जैक्ट जो आंसर मेरा होगा, रूट जो होगा, उसकी तरफ अप्रोच करूँगी। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें जो आपको बताना होगी हर सवाल में, वो ये है कि रूट किन दो एक्स वैल्यू के दरमियान लाया कर रहा है, ठीक है ना। कभी कभार ग्राफ ऐसा होता है जिसमें सपोज़ कर लें अगर हमारे पास कोई ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये यूँ करके मैं कह देती हूँ, तो इस ग्राफ के मैंने एक्चुअली 3 रूट्स ले लिए हैं। एक ये रूट्स ले लिया है, x1 है, एक ये है x2 है, एक ये है x3 है। ऑब्वियसली इसे क्यूबिक ग्राफ बहुत सिंपल सा है, तो मेरे वैसे कैलकुलेटर बता देगा, लेकिन मैं इसको न्यूटन-रैप्सन से कनेक्ट करना चाह रही हूँ। तो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें जो 3 रूट्स हैं, तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनिशियल वैल्यू वो होती है जिसके इन बिटवीन जो है आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हो। देखें अगर मैं यहाँ पे इंटीजर सी की बात कर लूँ, कोई भी इंटीजर्स ले रही हूँ, -5, -4, -3, -2, -1 सो ऑन, लाइक इस तरह से, ठीक है ना, जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जा रही है। अब अगर ये एक रूट है तो इससे पिछली वैल्यू पे मेरा फंक्शन क्या आएगा, वो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन उससे अगली वैल्यू पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो मेरी पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कोई और 2 वैल्यू के दरमियान देख लूँ, जैसे मैं एक, ये मेरा रूट है, इससे जस्ट पिछली वैल्यू पे
जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसे जस्ट अगली वैल्यू को जब मैं कर्व से टच करके फंक्शन में मेन सवाल में मेन इक्वेशन में वैल्यू डालूँगी तो वो नेगेटिव होगी, एंड सो ऑन ओवर हियर। तो याद रखें कि जब भी हम सवाल शुरू करते हैं, कोई भी सवाल होगा, तो हम उसमें जो है वो इनिशियल वैल्यू मालूम करते हैं, और इनिशियल वैल्यू वो होती है जिसमें दो वैल्यू, कोई भी आप दो वैल्यू उठाएंगे, उनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो ही बनेगा ना। अगर मैं प्लस इंटू माइनस करूँगी तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या मैं नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल स्टार्ट हम लेंगे उससे एक पहले या एक बाद की वैल्यू फंक्शन में डालने पे साइन चेंज होना ज़रूरी है। तब तक नहीं होगा तब तक हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आइट्रेशन शुरू नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वो फजूल में हम अपने स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं और बहुत प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तभी मेरे पास यहाँ पे इस वाले में मेरे पास कुछ सवाल हैं। आई एक्सप्लेन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें रूट है 3x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक, सो द क्वेश्चन इज़ 3x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 विच कैन बी रिटन एज 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसके रूट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्चुअली क्या हो गया है, फंक्शन हो गया है, यानी ये मेरा फंक्शन क्या है, इट्स लाइक f(x) इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, दैट्स द फंक्शन। ठीक है, ओके। अब ऑलराइट, अब इसमें जो है, अब आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डाल के सबसे पहले आप ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम कहते हैं ना, आप मुख्तलिफ वैल्यू पे ट्राई करें कि जैसे आप f0 पे निकाल लें। ओके, मैं यहाँ पे भी कैलकुलेटर में डालती हूँ साथ में वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगी, फंक्शन है 3x अल्फ़ा x माइनस कॉस। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट कि इसमें आप जब भी आपके पास सवाल जो है वो, सॉरी ये मैं पेन खोल लूँ। ओके, जब भी आपके पास सवाल जो है वो कॉस होगा या साइन होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होगा, तो आपने अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में रखना है। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कॉस एक्स माइनस 1, इस पर मैंने फंक्शन में जो है -5 से +5 के दरमियान की वैल्यू जनरेट कर ली। ठीक है ना, यानी कि मैंने कैलकुलेटर में डाला और मैंने देखा f ऑफ -5 की वैल्यू क्या है, f ऑफ -4 की। अच्छा, मुझे इन वैल्यू से गर्ज नहीं इतना, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दियर साइन। ठीक है, तो मुझे -5 पे माइनस साइन आंसर नज़र -16 समथिंग, तो इट्स माइनस। जब मैंने -4 डाला तब भी माइनस है, जब मैंने 3 डाला तब भी माइनस है। मैंने चेक किया इसको आगे जाके, तो ये मुझे f ऑफ 0 पे मुझे नज़र आया आंसर -2, और f ऑफ 1 पे मुझे आ गया 1.459। इसका मतलब है कि इस दो के दरमियान जो है वो साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। अब इसके आगे की वैल्यू पॉजिटिव है, हो सकता है आगे जाके कहीं फिर मुझे ये प्लस वाली वैल्यू जो है, ये प्लस और माइनस मिले, तो यहाँ के फिर दोबारा से इनके दरमियान कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मुझे सिर्फ एक पे शो करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ आई हैं, f0 पे -2, f1। अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि इट डिपेंड्स द क्वेश्चन, सवाल क्या था कि फाइंड रूट ऑफ एन इक्वेशन बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। ये पढ़ें आप, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 8 डेसिमल प्लेस। मुझे 8 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए। इसका आंसर लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये कि हमें अभी तो ये आंसर आपके पास हिडन है। ठीक है, इट इज़ नॉट विद यू, आपको पता है कि आपने 8 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आप बिल्कुल -2 से शुरू कर दें वर्किंग। ठीक है, कोई खर्च नहीं है, आइट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी, तो बेहतर होता है कि मैं 0 और 1 के दरमियान मज़ीद कैलकुलेटर से डाल के देखूँ कि किन दो के दरमियान साइन चेंज हो रहा है, तो मैं वहाँ से शुरू कर दूँ। लेकिन किसी को इतना ज़्यादा अंदर इंटरनल करने में कॉम्प्लिकेशन हो रही है,
सो नो इशू, आप जो है इसको इसी वैल्यू के साथ शुरू कर दें, ठीक है ना। जब आप इसको इस वैल्यू के साथ शुरू करेंगे तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज़ योर लाइक n is what, n is equals to the number of iterations। अच्छा, अब आप इसको टेबल फॉर्म में करना चाहें तो टेबल फॉर्म में कर लें। कुछ स्टूडेंट्स को टेबल फॉर्म में इशू होता है, तो वो जो है इसको सिंपल जो है, जैसे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 0, यानी अभी मैंने आइट्रेशन शुरू नहीं की, बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू में आपका इनिशियल गैस क्या था, f ऑफ 0, यानी कि वैन x इज़ इक्वल्स टू 0 था। तो इस पे अब आपने वर्किंग करनी है। अच्छा, इस सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मेरा फंक्शन क्या था। मेरा फंक्शन जो था वो था 3x माइनस 4x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या है, वो जगह 3 प्लस साइन x, राइट, क्योंकि साइन का कॉस का माइनस साइन, तो इस प्लस साइन x। अगर कोई ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो बस फिर न्यूटन-रैप्सन मेथड तो आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है। सो दिस थिंग कीप इन योर माइंड, हम सिर्फ उस पर लगा सकते हैं जबकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे हमने अभी स्टार्ट ले रहे हैं। तो अब जो न्यूटन-रैप्सन मेथड जो मेन है वो क्या है। अच्छा, मैं ज़रा इसको नीचे कर देती हूँ क्योंकि ये करने से पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है इसको, ठीक। ये मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब आपने करना है कि यहाँ ये चीज़ बतानी है आपने, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखूँगी। वो क्या है, हेयर f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 इज़ लेस देन 0, देयरफॉर x नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। x नॉट का मतलब है आपकी जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है ना। पहली बात तो आपने ये लिख दी, और दूसरा आपने जो है यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपका जो है ये मेन फंक्शन क्या आप यूज़ करने जा रहे हैं, वो आप है xn, मैंने पिछले पेज पे तो लिखा है xn प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू x, या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। xn प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश, ये लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे आपने n 0 पे शुरू किया, वेयर x इज़ इक्वल्स टू 0 था। तो x 0 पे अब आपका यानी n 0 का मतलब है आप किस पे शुरू कर रहे हैं, x नॉट पे। वैल्यू भी इत्तफाकन क्या ये 0, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, दिस टू 0 हैज़ नो लिंक। यहाँ पे क्योंकि 0 पे चेंज हो रहा था, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसलिए मैंने इस 0 को यहाँ रखा। अगर यहाँ पे ये 1 2 3 होता तो वो वैल्यू यहाँ आ जाती, ठीक है। अब मैं फंक्शन में इसको यहाँ लिख लेती हूँ, x ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 0, सो f ऑफ x 0 इज़ इक्वल्स टू, फंक्शन में 0 डाल के देखें, फंक्शन में के डेरिवेटिव में 0 डाल के देखें, दोनों का आंसर क्या निकलेगा। इट वुड बी 3 इंटू 0 इज़ 3 इंटू 0 इज़ 0 माइनस, ठीक है, 3 इंटू 0 इज़ 0 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 आपका क्या बन जाएगा, कॉस 0 माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। मतलब माइनस कॉस 1 इज़ माइनस 1, माइनस माइनस इज़ माइनस 2, तो ये आपका आ गया -2, सही है। इसी तरीके से आप डेरिवेशन वाले में डालेंगे तो साइन ऑफ 0 आपका 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 0 इज़ 3। तो यहाँ से मेरे पास जो x n प्लस 1 की वैल्यू आएगी, ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो x n प्लस 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। अब आप इस वाले फंक्शन में वैल्यू डाल दें, मैं अभी यहाँ आपको डाल के दिखा रही हूँ। x n आपका बन जाएगा 0 माइनस f ऑफ x n न्यूमरेटर में आ जाएगा -2 अपॉन 3। तो मेरे पास x n प्लस 1, n मेरा यहाँ क्या है 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी x1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इट्स 2 अपॉन 3, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 का मतलब है 0.666666 ऐसे चल रहा है ना। तो मुझे 8 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है ना, तो मैं 8 की वैल्यू लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7
8 8, ठीक है। ये मैंने ले ली x1 की वैल्यू। ये फर्स्ट आइट्रेशन हो गई मेरी, राइट। ये कौन सी थी मेरी जनाब? n, एक सेकेंड, दिस इज़ फॉर n 0। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट आइट्रेशन करूँगी, सो दैट वुड बी फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए मेरी प्रीवियस वैल्यू x1 क्या बन गई? 0.6666, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने फंक्शन में डालना है, तो अब मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। फंक्शन मेरा था 3x, x मेरा है 0.666666, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6667 हो गया, माइनस कॉस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉस ऑफ 0.6667 वही डाला मैंने, एंड देन -1। तो इसका आंसर मेरे पास आया 0.21411275। कितने डेसिमल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और इसी वैल्यू को मैं किस में डालूँगी? डेरिवेटिव में। और डेरिवेटिव क्या था मेरे पास? ये था ना 3 + sin x, राइट। तो 3 + sin x में मैंने डाला, तो 3 एज़ इट इज़ हो गया। यहाँ से मैं कैलकुलेटर में से वो वैल्यू हटा देती हूँ। 3, मैं कैलकुलेटर आईपैड का यूज़ नहीं कर रही ताकि ज़रा जल्दी हो जाए, मेरे इधर खोला हुआ है साथ में। 3 + sin x, बस, और आगे से मैं वो -1 हटा दूँ। ओके, आप भी साथ में कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के देख लीजिएगा। इट इज़ 3.618368। 1 2 3 4 5 6 7 8 करना है मुझे, तो 806 है, मैं 81 कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आएगी? फिर मैं आपको वर्किंग करके दिखाई। अब आप हर दफ़ा ऐसे से पूरे स्टेप नहीं लिखिएगा, कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं वही लिखूँगी। इट इज़ 0.666667 माइनस ओरिजिनल फंक्शन डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव। तो ओरिजिनल फंक्शन हो गया 0.21411275, 3.61836981। तो जनाब इसका क्या आंसर आ गया? क्या सॉल्व करेगा ये? लेट्स चेक इट आउट। कुछ नहीं सॉल्व करना है, ऐसे ही ब्लिंक कर रहा है ये। अच्छा चलें जी, इस पूरे को आपने कैलकुलेटर में उठा के डाल दिया, तो मैं भी डाल रही हूँ। इट्स 0.66666667 माइनस फ्रैक्शन किया मैंने ऑन 0.21411275 डिवाइडेड बाय 3.61836981, and then I will get the answer 0.60749281। ये मेरा सेकेंड आ गया, ठीक है। पहला आइट्रेशन था उसका। अब यहाँ पे जैसे आपने एक ख़त्म किया है ना, तो आप यहाँ पे लिखें कि एरर, ठीक है ना, एरर लिख लें। और एरर का मतलब है आपने, या मैंने मॉडल साइंस लगा रही हूँ कि मुझे प्लस माइनस साइन से गर्ज़ नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि दो फंक्शन के दरमियान का डिफरेंस क्या आ रहा है। क्या इस डिफरेंस की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 की पावर -7 है। -7 बनेगा या -8? 8 डेसिमल प्लेस है ना, तो इट्स -9 बन जाएगा। इनफैक्ट इसका क्या मतलब है 10 की पावर -9? इसका मतलब है 0.12345678 सही बना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बन गया ना। तो 8 डेसिमल प्लेस 9 है ना, तो मुझे यहाँ पे 8 ही करना चाहिए कि 8 डेसिमल प्लेस पे मेरा ये चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, मुझे 10 की पावर -9 करना चाहिए। बिल्कुल, पता है क्यों करना चाहिए? इसलिए ताकि इस लेस देन 10 पावर -9। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें लिखने समझने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप भले ना लिखें, लेकिन इसका मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब है कि आपकी शुरू की 8 वैल्यूज़, ये भी जो है ना, इसको मैं वापस से लिख देती हूँ। 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो जो
पॉइंट के बाद जो 8 डेसिमल प्लेस की वैल्यूज़ है ना, ये सब ज़ीरो हो जाए और उससे बाद की वैल्यू कुछ भी आए, 1 2 3 4 जो भी आए खैर है। तो ये मुझे मैच चाहिए फर्स्ट 8 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, इसलिए 9 लिया। तो अगर आपने ये नहीं लिखना ना लिखें, लेकिन आप एरर ज़रूर चेक करें। वो कैसे चेक करेंगे, यानी इस वक्त मैं x2 माइनस x1 करूँगी, 0.60749285 में से माइनस करूँगी मैं, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0.66 वाली थी, ठीक है, 0.66666667 माइनस करूँगी। तो इसको माइनस करके देखते हैं, 0.66666667। तो ये मेरे पास आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.059173 बहुत दूर है अभी, ठीक है ना, 813819। यानी अगर आप देखें सिर्फ पहली पोजीशन पे ज़ीरो हुआ है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इधर ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कैरी ऑन, दूसरी आइट्रेशन करो। दूसरी आइट्रेशन करूँगी तो उस वक्त मेरा जो है x2 क्या बन जाएगा, x2 इज़ माई दिस वैल्यू, ठीक है, 0.6074928851, ठीक है। अब मेरा फंक्शन में ये वैल्यू डालूँगी, सो फंक्शन में ये वैल्यू डाली, सो लेट्स पुट इट क्विकली, 0.6074999851, फिर इसमें भी डालूँगी 607499851 एंड देन -1। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 0.001 1 2 3 421844 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू लिखनी है। और इसी को जब मैं सेकंड डेरिवेशन में डालूँगी, इधर रखना चाहिए मुझे ये साइन, तो ये मेरा बन जाएगी वैल्यू 0.6074928851, ठीक है। अब ये मैं आपके साथ इसलिए ताकि आप भी अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो आप भी देख लें कि आपके भी आंसर है 3.57081068। फिर मैंने x3 की वैल्यू निकाली। अब आप समझ रहे हैं x3 में कैसे निकालूंगी, इसको मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन में डालूँगी जो न्यूटन रैप्सन फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, वो है xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन में वैल्यू डिवाइडेड बाय उसके डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है ना। मैं इसमें डाल रही हूँ, इस फार्मूले में डाल रही हूँ। सो नाउ आई विल हैव 0.6074999851 माइनस 0.0014218844 को डिवाइड करना है मैंने 3.57081068 से। सो आई एम गेटिंग आंसर 0. Let me make it proper, 0.6071016658। अब फिर मैंने एरर चेक करना है, ठीक है, हर स्टेप में आपने एरर को ज़रूर चेक। अब इसका एरर क्या बन जाएगा, इट इज़ लाइक x3 माइनस x2। इस वाली वैल्यू में से आपने माइनस करनी है प्रीवियस वाली वैल्यू, यानी ये वाली, ये प्रीवियस थी ना आपकी। इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो मेरा क्या बन जाएगा, दिस माइनस 0.6074999851 एंड नाउ माई डिफरेंस इज़ 0.0003985852। अच्छा, अब मेरा कैलकुलेटर इसको ऐसे दे रहा है 3.9818 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही आ गया। अब आप नोट करें, अब जैसे ही मैंने ये किया तो अब कितने हो गए, 1 2 3 पोजीशन तक मेरा आंसर मैच कर गया। इसका मतलब है शुरू के 1 2 3 और 1 2 3, ये देखें रूट्स, जो इसके रूट्स बन रहे हैं उसके फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेस मैच कर गए। अब मैं इस तरीके से आइट्रेशन और करूँगी, N3 N4 ऐसे करती जाऊँगी जब तक कि मेरे 1 2 3
4 5 6 7 8 पोजीशंस पे ज़ीरोज़ नहीं आ जाते तब तक ये मेरा ये जो सवाल था ना 8 डेसिमल प्लेस वाली बात, वो मैच नहीं करेगी 8 डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर आपका ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको आइट्रेशंस करते रहे। इसलिए मैं कह रही थी अभी तक मैंने कितनी आइट्रेशंस की हैं, ये 0 आइट्रेशन, ये आइट्रेशन नहीं की है, ये तो मैंने आंसर निकाला था बाय लुकिंग एट दिस थिंग, ठीक है ना। तो मैंने अभी 2 आइट्रेशंस की हैं, हो सकता है मुझे 2 और करनी पड़ जाए या 3, ओवरऑल मेरे पास 4 से 5 आइट्रेशन में आंसर आ जाए। इसीलिए आप जितना ये इनिशियल वैल्यू रूट की करीब लेंगे ना, उतना आपकी कम आइट्रेशंस लगेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ। ये डेस्मोस है जिसमें मैं लिख रही हूँ वो फंक्शन 3x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यही था ना, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और क्या था, इक्वल्स टू 1, तो -1 कर देते हैं, इक्वल्स टू 0। ओके ओके, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, बड़ा अजीब सा बन गया ग्राफ भी है, स्ट्रेट लाइन सा बन गया, पता नहीं आगे जाके हो सकता है कहीं मुड़ता हो, लेकिन हम अभी रूट की बात कर रहे हैं। रूट क्या होता है, जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। हमारा आंसर क्या था, 0.607, ये ज़रा याद रखिएगा, 0.60710, चलो इतना याद रखते हैं, 60710। अब ज़रा यहाँ देखें हम 0.60, और मैं इसको करती हूँ ओके 0.5 से ज़रा थोड़ा आगे चला गया, वेरी गुड, 0.5 0.6 से थोड़ा आगे गया, ठीक है। देखें एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, मेरा आंसर आता है 0.607। क्या 607 के पास पास आंसर आ रहा है, 605, 0.605 और 0.61 के दरमियान, तो 607 इधर ही आया ना। और आगे चलते हैं, 0.606, 608, बिल्कुल 607 समथिंग था ना रूट आंसर, 0.60710 आई गेस। देखें आ रहा है ये 0.607, देखिए अब मैं जूम करती जा रही हूँ 0.6071। तो ये जैसे मैं आपको डेस्मॉस में दिखा रही हूँ कितने डिजिट्स तक आ गए मैं, 1 2 3 4 5 6, और देखते हैं, और ये 2 के दरमियान आ रहा है ना। तो अब ये देखेंगे एक्यूरेसी मुझे कैसे मिल रही है, न्यूटन रैप्सन मेथड से मिल रही है, देख रहे हैं। चलो इसने तो दिखाना ही छोड़ दिया, तो यहाँ से चलो ये वैल्यूज़ पे आप देख लें ज़रा, 0.607101, 0.607102, यानी इसके दरमियान है, तो 0.60710 समथिंग, देखें 0.607 कहाँ गया, ये रहा 0.60710 समथिंग। सो दिस समथिंग जो वो कैप्चर नहीं कर पाया डेस्मॉस, वो आपके न्यूटन रैप्सन मेथड ने भी कैप्चर कर लिया 8 डेसिमल प्लेस तक। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। इसमें से मैंने आपको ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, जो ये मेथड्स हैं इसमें से आप कोई भी पिक कर लें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, स्क्वायर रूट ऑफ √27। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 8 का क्या मतलब है, आप वही लिखेंगे x² इक्वल्स टू 8 कर देंगे, ठीक है ना। ओके, और फिफ्थ रूट ऑफ 17, फिफ्थ रूट ऑफ 17 के लिए आप क्या करेंगे, ये एक सेकेंड, लेट मी ओपन न्यू पेज। हाँ जी, तो फिफ्थ रूट या कोई भी आपको इस तरह से पूछा जाए तो उसमें आप फिर इसको इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये रहा, ओके, फिफ्थ रूट ऑफ 17 यही था। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे, x इक्वल्स टू द फिफ्थ रूट ऑफ 17, यही मतलब हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ ये ले लूँगी, सॉरी ये पावर में है, ठीक है। x टू द पावर 5 इज़ इक्वल्स टू 17 हो जाएगा। सो x टू द पावर 5 माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया, मैं फंक्शन इज़ x टू द पावर 5 माइनस 17, ये मेन फंक्शन आ गया। यहीं से मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँगी, f डैश x इज़ इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। और अब मैं न्यूटन रैप्सन मेथड लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसका इनिशियल रूट निकालूंगी। इनिशियल रूट आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल 1 डेसिमल प्लेस तक निकाल लें, अगर 1.1 आ रही है, 1.2 आ रही है, जो भी आ रहा है वहाँ से निकालें। नहीं आपको मुश्किल लग रहा है तो आप देख लें कि वो
यहाँ पे भी कोई इंटीजर ले लें, यहाँ पे भी कोई इंटीजर ले लें, कि इनके दरमियान क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस वाले के सोल्यूशन जो मुझे नज़र आ रहा है वो 1 और 2 के दरमियान साइन चेंज होगा, यानी f(1) और f(2) के दरमियान साइन चेंज होगा, और यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, एरर चेक करते जाना है, हर स्टेप पे एरर का मतलब है कि उनका डिफरेंस देखना है, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर विच आई हैव शोन यू हेयर। सारे आंसर्स बताए मैं, इस तरह से आप इनके आंसर्स निकाल लें। अगर सवाल में मेंशन ना हो कि आपने 8 डेसिमल प्लेस तक जाना है या कहाँ तक जाना है, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट अब जैसे इसमें तो है अप टू 5 डेसिमल प्लेस, तो मोस्टली हम अप टू 5 पे ही लेते हैं फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। आई होप ऑल